तो जो दंगा करेगा उसका तो उसके ऊपर घर पे बुलडोजर चलेगा ही चलेगा कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। निर्दोषों को मारने पे के लिए आके बढ़ाते हैं, बम फेंकते हैं, तो उनके ऊपर सजा तो होनी चाहिए। ये बुलडोजर चलता रहेगा। बुलडोजर का और जगह भी पालन होना चाहिए। झारखंड को भी लेना चाहिए, जहाँ भी ऐसी घटना हो रही है। नारा लग रहा है कि सड़कों में करके गड्ढा और भाग गया राघव चड्ढा। हमारे साथ बीजेपी सांसद और भोजपुरी के हीरो मनोज तिवारी हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद और रिएक्शन हुआ, पूरे देश में विरोध और प्रदर्शन चल रहा है, कई एक जगह सरकार ने सख्त कदम भी उठाए हैं तो उसका भी विरोध हो रहा है, इस पर क्या? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे प्रमुख जो हमारा मार्ग है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है, वो है सबका साथ, सबका विकास और सभी धर्मों का सम्मान। इस देश में एक परिपाटी चल गई है कि लोग एक दूसरे के धर्म पे छींटाकशी करते रह रहे हैं। हम बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं पर भी उसकी गाज गिरी, जो भी गलती करेगा उसको सज़ा मिलेगी, बाकी देश कार्रवाई करी है और बाकी देश का कानून है। लेकिन इसके साथ साथ सभी को समझदारी प्रस्तुत करनी चाहिए। अब ये जो जुम्मे की नमाज के बाद जो स्थिति देश में देखी गई है, ये निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और ऐसे साजिशकर्ताओं को निश्चित रूप से स्टेट मशीनरी उससे निपटेगी। अच्छा, रांची में जो उपद्रव हुआ उसका सहारनपुर कनेक्शन बताया जा रहा है कि सहारनपुर से भी लोग उसमें शामिल हुए थे, तो इस तरीके से एक जगह से जाना, पूरे देश में हंगामा करना, मैं उसी का इशारा कर रहा हूँ। साजिश जब भी हम प्रयोग करते हैं, इसका मतलब जो दिख रहा है घटना उतनी नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी है। उसके पीछे राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हैं, उसके पीछे कुछ ऐसे पावर्स हैं जो सुनियोजित ढंग से ऐसी घटना करते हैं। हमारे देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन धर्म, जैन, बौद्ध, पारसी, ये लोग बहुत एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव से रहते हैं। लेकिन कानपुर दंगे के आरोपी का घर पर बुलडोजर चला, इसकी भी कुछ लोग निंदा कर रहे हैं कि नहीं, अब तो जो दंगा करेगा उसका तो उसके ऊपर घर पे बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। ये तो और स्टेट को इसका एग्जाम्पल लेना चाहिए। भाई, हमारे देश में देखो, योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट कहा कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। तो जो लोग दंगे करने को तैयार हैं, जो लोग निर्दोषों को मारने के लिए आके बढ़ाते हैं, बम फेंकते हैं, तो उनके ऊपर सजा तो होनी चाहिए। ये बुलडोजर चलता रहेगा। बुलडोजर का और जगह भी पालन होना चाहिए। झारखंड को भी लेना चाहिए, जहाँ भी ऐसी घटना हो रही है। हम तो अपराधियों पे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, तभी हमारा जो निर्दोष व्यक्ति होगा, शरीफ व्यक्ति होगा, वो सब सुरक्षित रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, यूपी के आजमगढ़ और एक जगह चुनाव होना है, वहीं दिल्ली में भी उपचुनाव है, तो ऐसे में क्या कहेंगे, बीजेपी की क्या स्थिति होगी? देखिए, दिनेश लाल यादव हमारा छोटा भाई लड़ रहा है आजमगढ़ से, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आजमगढ़ अपने धरती के बच्चे को चुनेगा। आजमगढ़ तो सपा की पकड़ वाली सीट बताई जाती है। अब जब सपा की पकड़ यूपी में भी थी ना, तो वही नहीं रही तो आजमगढ़ क्या रहेगी? दिल्ली में क्या होगा, क्योंकि दिल्ली को तो अब काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और पाप किया है। मैं शब्द जोड़ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल गैंग ने पाप किया। आप जानते हैं, बिहार में हम खड़े हैं, यहाँ बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, लेकिन दिल्ली वालों को पेंशन बंद कर दिया। दिल्ली वालों को गली में जाइए, आजकल राजेंद्र नगर में उपचुनाव है, लोग कह रहे हैं पानी नहीं तो वोट नहीं। पानी के बिना तड़प रही है दिल्ली। फ्री पानी की बात तो करते हैं कि फ्री पानी, बिजली दे। जी, यही तो मैं बता रहा हूँ कि अब तो चूंकि चुनाव के बहाने कई हमारे स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं। सच्चाई ये है कि वहाँ नारा लग रहा है कि सड़कों में करके गड्ढा और भाग गया राघव चड्ढा, जो उनके लिए, मैं रात में भी वहाँ था। कुल मिला करके जिस शहर में पानी नहीं मिल सकता, पानी खरीद करके 30 रुपया गैलन पानी मिल रहा है दिल्ली में, और प्रचार करते हैं कि फ्री पानी है।
कम से कम शुद्ध पानी दे दो। लोगों को इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, राजेंद्र नगर इसका जवाब देगा। अच्छा, एक सवाल और है, बिहार एनडीए से मांझी जी को एमएलसी में सीट नहीं मिला उनके पार्टी को, तो उनका कहना है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसका हमें विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन पद आते जाते रहते हैं, विचारधारा सबसे ऊपर होनी चाहिए। धन्यवाद। तो मनोज तिवारी थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि जितने भी उपचुनाव हैं आजमगढ़ समेत बीजेपी की जीत होगी। वहीं यूपी वाली बुलडोजर दूसरे जगह भी चलना चाहिए ताकि आम लोग सुरक्षित रह सकें। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।